शेखर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। आज संगठन की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई है, जो नई दिल्ली में राजधानी में किसानों द्वारा इस कृषि कानून को जो लागू किया गया है, जो किसान विरोधी कानून लागू किया गया है, उसकी बुनियादी समस्याओं और उसके समाधान के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। केंद्र और सरकार से मांग की गई है कि जिस तरीके से किसान अपनी जायज मांग पर अड़े हैं, किसानों की जो मांग है उनको एमएसपी का कानून में जिक्र होने की जो उनकी बात है, उनकी बात को माना जाना चाहिए। किसान को जिस तरीके से सरकार के मंत्री आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से अन्नदाता का अपमान है। किसी भी कीमत पर ऐस मानसिकता का व्यक्ति राजनीति में किसानों का हितैषी नहीं हो सकता। संगठन के माध्यम से जय जवान जय किसान सत्याग्रह के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को कई बार मांग पत्र के माध्यम से संगठन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने के लिए, यहां तक कि एमएसपी और एमआरपी के बाद यदि एमआरपी रेट से अधिकतम कोई आवश्यक वस्तु कोई बेचा जाता है, यदि उस कानून के दायरे में नहीं आ रहा है, तो किसानों को उस मैक्सिमम मूल्य का लाभांश 25% लाभांश किसानों को भी मिलना चाहिए। जहां तक किसानों की समस्याओं की बात है, तमाम राजनीतिक दल किसानों को सिर्फ गुमराह करते रहे, जबकि किसानों की बुनियादी समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए। किसानों को न्यूनतम बिजली दर मिलना चाहिए, न्यूनतम कम कीमत पर खाद बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि किसान के दर्द को समझे, पूंजीपतियों के चंगुल से बाहर आकर के किसान की जो कृषि नीति है, किसानों के हित में अपने जो भी नीति है उसको लागू करने की कोशिश करे। अपने हट अपने जिद से परे होकर के किसान हित में कृषि को उद्योग का दर्जा दे। एमएसपी जैसे महत्वपूर्ण विषय को कानून में शामिल करे। किसानों को यदि कृषि कार्य करते समय यदि उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको 5 लाख रुपए तत्काल मुआवजे का प्राविधान हो। 1 लाख तक का यदि कोई छोटा लघु या सीमांत किसान है, यदि वो भरपाई नहीं कर पा रहा है किसी कारणों से, तो उसमें कानून में कुछ शिथिलता किया जाए और अन्य पूंजीपति जो देश का पैसा लेकर के बाहर भाग जाते हैं, ऐसे पूंजीपतियों के विरुद्ध कड़े कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से देश का अन्नदाता जब वो खुशी रहेगा, जब उसको सुलभ और सरलतम व्यवस्थाएं दी जाएंगी, तो हमारा देश यह कृषि प्रधान देश है, निश्चित रूप से ये अपने कृषि प्रधानता को बनाए रखेगा। इसी क्रम में जहां तक तमाम इस तरीके की राजनीतिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है, राजनीतिक भाषाओं का बिचौलियों को समाप्त करने के लिए एमएसपी रेट पर यदि कोई खरीदारी नहीं करता है, कोई संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कड़े कानून का प्राविधान होना चाहिए। ऐसे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच किसानों की आवाज को बुलंद करती रही है, बुलंद करती रहेगी। जहां तक बिचौलियों का सवाल है, सरकार की नीति और नीयत में फर्क दिखाई देता है। यदि बिचौलिया समाप्त करना है तो सरकार को निजीकरण जैसी कुव्यवस्था को समाप्त करनी होगी। यदि बिचौलियों को का बहाना बना करके किसानों के ऊपर पूंजीपतियों के हित में यदि ऐसे कानून लाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से यह देश हित में नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी इस देश में जो भी सरकारें हैं उन सरकारों की होती रही है, होगी, और इसके लिए किसान लामबंद होगा। धन्यवाद।